अस्सलामु अलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तज्ज़ियों और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। मगर आज का वीडियो बहुत ही ख़तरनाक होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको खैबर पख्तूनख्वा की जितनी तीसरी टर्म आई है, जो उनके 2 टर्म्स कंप्लीट और थर्ड टर्म में वो अपनी हुकूमत लेकर बैठे हैं, और इमरान खान के जो खिलाड़ी हैं उनका मेगा करप्शन स्कैंडल सामने आ गया है। 40 अरब रुपए का ये घोटाला पकड़ा गया है। किस तरह से नैब जो है उसने आज़म सवाती से तमाम जो चीज़ें हैं वो उगलवा ली हैं बिना उनको गिरफ्तार किए, और आज़म सवाती अब आगे इमरान खान के किस किस खिलाड़ी को गिरफ्तार करवाने जा रहे हैं। आइंदा 24 घंटे के अंदर कौन कौन सी अहम सियासी शख्सियत जो है इस मेगा करप्शन की लपेट में आने वाली है, और इमरान खान के कितने खिलाड़ी अब इस अरबों के घोटाले में एक्सपोज होने जा रहे हैं। आज का ये एक्सक्लूसिव वीडियो आप ज़रूर देखिएगा, और इसके अलावा खबरें और भी बहुत सारी हैं, वो भी आपके साथ शेयर करूंगी। चलिए जनाब शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो चलिए अब तक के सबसे बड़े मेगा करप्शन स्कैंडल के बारे में आपको बताने जा रही हूँ, और अभी तक जो तफसीलात मुझ तक पहुँची हैं वो तफसीलात एक्सक्लूसिवली आप तक पहुँचा रही हूँ, और शायद ही कोई और दूसरा होगा जो अब तक इतनी इन्फॉर्मेशन कलेक्ट कर पाया होगा और जो आपको इतना कुछ बता सकेगा इतना डीपली जाके। सबसे पहले खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है जी, एक कोहिस्तान, वहाँ पर 40 अरब रुपए का मेगा करप्शन स्कैंडल जो केपीके गवर्नमेंट का निकला है, जिसमें इमरान खान के अपने खिलाड़ी, वो इमरान खान जो हमेशा इस बात के बारे में कहते रहे कि जनाब मैं करप्शन के ऊपर ज़ीरो टॉलरेंस रखता हूँ और मैं इसीलिए अपने उन खिलाड़ियों को उतारता हूँ जनाब मैदान में कि जो है वो बिल्कुल साफ़ और शफाफ तरीके से चलाएं। वैसे तो इनकी पूरी कलई खैबर पख्तूनख्वा के अंदर खुल चुकी है, तीसरी इनकी टर्म है, और सबको पता है कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर आज तक इन्होंने एक सड़क का पैच तक नहीं बनाया। तो ये कैसे पॉसिबल है कि अरबों रुपए के जो फंड्स जारी होते हैं, जो तरक्याती फंड्स हैं, वो कहाँ पर जाते हैं? वो इन लोगों की जेबों में जाते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको वीडियो नज़र आ रहा होगा जहाँ पेटियों के अंदर भरे हुए पैसे, गोल्ड के बार्स, गाड़ियों की लाइनें और प्रॉपर्टी के ढेर, ये सब कुछ पकड़ा गया है इमरान खान के खिलाड़ियों से। और इसमें जो आज़म सवाती के ताने बाने मिले हैं और जिस तरह से अब ये सारा मामला आगे बढ़ेगा, ये कहा जा रहा है कि ये इमरान खान के और भी मज़ीद खिलाड़ियों को एक्सपोज करने जा रहा है केस। यहाँ तक कि इसमें गंडापुर समेत और बहुत सारे लोग जो हैं वो इस लपेटे में आ सकते हैं। जनाब ये आप ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए, स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहा होगा कि कप्तान के जो खिलाड़ी हैं वो अरबों रुपए की दिहाड़ी लगा चुके हैं। खैबर पख्तूनख्वा के अंदर ये जो 40 अरब रुपए का करप्शन का मेगा स्कैंडल आया है, इसके ताने बाने आज़म सवाती से जाकर मिलते हैं। कॉन्ट्रैक्टर की जानिब से आज़म सवाती के अकाउंट में 60 करोड़ रुपए की रकम मुंतकिल होने के बाद इदारों को शक हुआ और उन्होंने इस बंदे को पकड़ा। इस बंदे का आज़म सवाती से क्या ताल्लुक़ निकला है और 60 करोड़ रुपए इसने किस बहाने या किस मद में उनके अकाउंट में जो है वो ट्रांसफ़र किए हैं, ये सब चीज़ें जो है मैं आपके सामने वन बाय वन जो है वो रखने जा रही हूँ। इस मेगा करप्शन के बायस कहा जा रहा है कि आइंदा 24 से 48 और 48 से 72 घंटे जो है वो इंतहाई अहम है, क्योंकि खैबर पख्तूनख्वा गवर्नमेंट के ये जो लोग पकड़े गए हैं, ख़ासतौर पर ये जो ताने बाने आज़म सवाती से जाकर मिले हैं, आगे बहुत सारे नाम जो हैं वो एक्सपोज होने जा रहे हैं, क्योंकि आज़म सवाती जो हैं वो अब नैब के साथ ताउन करने पर मजबूर हैं। क्योंकि ऑब्वियसली जब चीज़ें पकड़ी जाती हैं और जब रंगे हाथों पकड़ा जाता है इंसान, तो फिर उसके पास सवाए ताउन करने की और कोई चीज़ नहीं बचती। नैब ज़राए का कहना यह है कि आइंदा 24 घंटों के अंदर अंदर हम बहुत बड़ी बड़ी और अहम शख्सियात को अरेस्ट करने जा रहे हैं, और खैबर पख्तूनख्वा से इन लोगों को अरेस्ट करने जा रहे हैं। तो आप अंदाज़ा करें कि कौन कौन बंदा है जो इस पूरे निर्गम में आने वाला है। सबसे पहले आइंदा 24 घंटे में ये जो अहम शख्सियात हैं इनकी जो गिरफ्तारी का इम्कान है, नैब ज़राए का कहना यह है कि आज़म सवाती ने गिरफ्तारी से बचने के लिए ये फ़ैसला किया है कि वो नैब के साथ जो है वो मुकम्मल ताउन करेंगे, और नैब ने 1 अरब रुपए नकद, गैर मुल्की करेंसी, इसके अलावा 3 किलो सोना अपनी तहवील में ले लिया है एक छापा मार के। खैबर पख्तूनख्वा करप्शन स्कैंडल के अंदर नैब ने 25 अरब रुपए के असासों को मुंजमद कर दिया है। 25 अरब और मुंजमद असासों में 175 कनाल ज़मीन, 12 कमर्शियल प्लाजे और 1 अरब रुपए की गाड़ियां जो हैं वो शामिल हैं। इनको भी नैब ने जो है वो मुंजमद कर दिया है। पीटीआई के रहनुमा हैं जी आज़म सवाती, उनके 60 करोड़ रुपए का घर खरीदने वाला कॉन्ट्रैक्टर जो है वो भी गिरफ्तार हो चुका है।
बेसिकली इस बंदे ने ये बहाना किया कि इसने आज़म स्वाति के अकाउंट के अंदर 60 करोड़ रुपए डाले, और जब इससे इदारों ने पूछा तो इसने कहा जी कि मैंने तो बेसिकली आज़म स्वाति का घर ख़रीदा था, इसलिए मैंने ये पैसे जो हैं वो डाले। अब बंदा पूछे कि 60 करोड़ रुपए का कौन सा घर था, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। आज़म स्वाति ने गिरफ्तारी से बचने के लिए अदालत से जनाब रुजू कर लिया, और आज़म स्वाति जो है वो नैब से मुकम्मल ताउन कर रहे हैं, ये कहना है उनकी फैमिली ज़राए का। इस पूरे मेगा स्कैंडल के अंदर मुंजमद असासों में 175 कनाल ज़मीन, 12 कमर्शियल प्लाजे और 1 अरब रुपए की गाड़ियां भी मुंजमद की गई हैं। और सोशल मीडिया के ऊपर जो वीडियोस इस वक्त आप लोग स्क्रीन के ऊपर भी देख रहे होंगे, जिसमें वीडियोस के अंदर देखा जा सकता है कि कीमती गाड़ियां, कई नकद यानी कि नकदी, सोना, कीमती गाड़ियां, चाबियां, ये सब कुछ आपको नज़र आ रहा है। और ये जो नेटवर्क था, ये जिस तरीके से काम कर रहा था, नैब ने जनाब इसको पकड़ा है। करप्शन की नोयत जनाब क्या है कि जाली चेक्स के ज़रिए अरबों रुपए का गैर कानूनी अखराज और गैर कानूनी घोटाला और घपले किए जा रहे थे। अहम गिरफ्तारी जो हुई है, जो ठेकेदार पकड़ा गया है जिसने ये कहा है कि जी मैंने तो आज़म स्वाति का घर ख़रीदा था, इस मद में मैंने 60 करोड़ रुपए जो हैं वो उनके अकाउंट में जमा कराए हैं, उसका नाम बताया जा रहा है ठेकेदार मोहम्मद अयूब। ये जो पूरा स्कैंडल है, ये जो सारा मंजर है, ये अप्रैल 2025 से शुरू होने वाला सिलसिला है और जुलाई के दौरान ये सामने आया है। और अपर कोहिस्तान का इलाका है जी खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, वहाँ पर ये सारा वाक़या जो है ये पेश आया है। इसके अलावा जाली बिल्स, चेक्स और कागजी ठेकों के ज़रिए अरबों रुपए का पैसा अब तक लूटा जा चुका है। और इसके बाद इमरान खान के जितने भी खिलाड़ी हैं वो सारे के सारे थर थर कांप रहे हैं, क्योंकि आज़म स्वाति का नाम खुलने के बाद और उनके नैब से ताउन करने के बाद सोचिए कि कितने बड़े बड़े नाम अब सामने आएंगे और उनके साथ अब क्या होने जा रही है वो आप अंदाज़ा कर सकते हैं। और वैसे भी 25 अरब रुपए की सारी ये जो चीज़ें हैं इनको मुंजमद भी कर दिया गया है और अब कड़ी से कड़ी मिलती जाएगी और लोग जो हैं वो गिरफ्तार होते चले जाएंगे। इसके अलावा एक और अहम और बड़ी खबर आपको देने जा रही हूँ। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अफ़गानिस्तान के जो लोग हैं, अफ़गानी जो शहरी हैं, उनको बड़ी तादाद में पाकिस्तान से जब निकाला जा रहा था तो पाकिस्तान का काफ़ी ज़्यादा इंडिया की तरफ से एक मुहिम चलाई जा रही थी और पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा था कि क्यों उन मुहाजिरीन को निकाला जा रहा है। लेकिन अब बड़ी खबर ये है कि पूरी दुनिया में अफ़गानियों का बाइकॉट किया जा रहा है। पहले हज़ारों की तादाद में ईरान के अंदर अफ़गानियों को मुल्क बदर किया गया है, क्योंकि ईरानियों का ये इल्ज़ाम है कि जितने भी उनके मुल्क के अंदर गैर कानूनी काम होते हैं वो अफ़गानी करते हैं। इसके अलावा उनकी जासूसी के काम भी ईरान ने इसराइल के साथ जो जंग की है उसमें जो जासूसी की है वो अफ़गानियों ने की है। तो इस सिलसिले में ईरान ने उनको निकाल दिया। और अब बड़ी ख़बर ये आ रही है कि जर्मनी से भी जुराइम में मुलव्विस जो अफ़गान शहरी हैं उनको मुल्क बदर किया जा रहा है। यानी कि अफ़गानी जो है पूरी दुनिया के लिए अब दर्द सर बन चुके हैं और उनको अपने अपने ममालिक से लोग जो हैं वो निकाल रहे हैं। और जाते जाते एक बहुत ही अच्छी खबर आपको सुनाना चाहती हूँ कि पाकिस्तान की जो पाक फ़ज़ाइया है उसके चर्चे पूरी दुनिया के अंदर छाए हुए हैं। और अभी मैं थोड़ी देर पहले एक ख़बर देख रही थी जहाँ पर भारत की जो फ़ज़ाई हदूद है, पाकिस्तान के अंदर जो फ़ज़ाई हदूद है उसके ऊपर पाबंदी लगी हुई है कि वो अपने तैयारों को पाकिस्तान से नहीं गुजार सकते। पाकिस्तान ने अब उसमें 1 महीने की और तोसी कर दिया, उनके तैयारों को इजाज़त नहीं दी कि वो हमारी एयर स्पेस को इस्तेमाल करें। और अच्छी खबर एक और ये भी है कि पाक फ़ज़ाइया के जदीद तरीन तैयारे जो हैं वो बरतानिया पहुँच गए हैं और बरतानिया वाले जो हैं वो पाकिस्तानी तैयारे देखकर हैरान और परेशान रह गए हैं। आखिर इन तैयारों के अंदर ऐसी क्या ख़ास बात है कि बरतानिया वाले भी दंग रह गए हैं। तो जनाब इस साल की जो थीम रखी है पाक फ़ज़ाइया ने वो है जी आइज़ इन द स्काइज़। और मज़ेदार बात यह है कि शाहीन की आँखों वाले तैयारे जो कि स्क्रीन के ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं वो देख कर पूरी दुनिया हैरान और परेशान है कि पाकिस्तान कहाँ से कहाँ तक पहुँच गया है। पाकिस्तान एयरफोर्स का एक मजबूत और जदीद साजो सामान से लेस दस्ता रॉयल एयरफोर्स बेस फेयरबोर्ड बरतानिया पहुँच चुका है, जहाँ वो दुनिया के सबसे बड़े मिलिट्री एयर शोज़ में से एक रॉयल इंटरनेशनल एयर टैटू 2025 राइट में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करेंगे। पाक फ़ज़ाइया के इस दस्ते के अंदर जदीद तरीन JF-17 थंडर तैयारे और इसके अलावा लड़ाका तैयारे, मशहूर C-130 हरकुलिस ट्रांसपोर्ट तैयारा, ये सब इसके अंदर शामिल हैं। और ये शिरकत ना सिर्फ पाकिस्तान एयरफोर्स की पेशा वराना महारत, ऑपरेशनल सलाहियत, मकामी हवाबाजी की सनत की तरक्की को उजागर करती है, बल्कि पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों का भी लोहा पूरी दुनिया के अंदर बनवाती है। बरतानिया के सफ़र के दौरान पाक फ़ज़ाइया के JF-17 थंडर ब्लॉक 3 तैयारों ने IL-78 एरियल रिफ्यूलिंग टैंकर की मदद से कामयाब फ़िज़ाई ईंधन जो है उसकी फ़राहमी,
ایئر ٹو ایئر ریفیولنگ جو ہے اس کا مظاہرہ کیا، اور یہ کامیاب مشق پاکستان ایئر فورس کی طویل فاصلے تک کارروائی کی صلاحیت کے بارے میں بتاتا ہے، پاکستان کی فضائیہ کی مہارت کے بارے میں بتاتا ہے، اور حالیہ پاک بھارت کشیدگی کے پس منظر میں برطانیہ بھر کے اندر ایویشن شائقین اور دفاعی مبصرین کی جانب سے پاک فضائیہ کے JF-17 بلاک 3 کی آمد کا بے چینی سے انتظار کیا جا رہا ہے، اور اس طیارے کی جنگی قابلیت اور آپریشنل کارکردگی جو ہے وہ عالمی توجہ کا مرکز بن چکی ہے، اور رائٹ 2025 میں اس کی شرکت جو ہے وہ ایویشن اور دفاعی برادری کے لیے ایک نمایاں لمحہ بن چکی ہے۔ پاکستان پوری دنیا کے اندر اپنا نام روشن کر رہا ہے۔ پاکستان زندہ باد، پائندہ باد۔ اور جناب یہ تھا آج کا ویڈیو، باری ہے جی آپ لوگوں کی، آئی کامنٹ سیکشن میں اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں۔ مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔